नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेगाबाउंड एक पहाड़ी में। और आज का हमारा डेस्टिनेशन है टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर स्थित राजा प्रताप शाह का महल, उनका दरबार और उनकी रानी का महल। ये हम देवल नाम के गांव से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ओणेश्वर महादेव मंदिर के पास का गाँव है। यहाँ से प्रताप नगर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और वहीं पर है राजा का ये प्रसिद्ध महल। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का एक बेहद सुंदर ब्लॉक है प्रताप नगर। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है प्रताप नगर। ये अपनी बेहद खूबसूरत वादियों और यहाँ से दिखाई देने वाली हिमालय की खूबसूरती के लिए बेहद प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ से पूरी टिहरी झील बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। सर्दियों में यहाँ की ऊंची चोटियों में शानदार बर्फबारी भी होती है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, चारों ओर बहुत ही सुंदर हिमालय की वादियाँ, हिमालय की चोटियाँ यहाँ से स्पष्ट साफ साफ और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। दोस्तों, शानदार सीनरिक व्यू दिखाने के साथ साथ मैं राजा प्रताप शाह के बारे में भी कुछ रोचक जानकारी देती हूँ। सामने देख सकते हैं ये कांडा खाल, रजा खेत और पीपल डाली का रास्ता, जो कि राइट साइड में जा रहा है। और लेफ्ट में हम लोग प्रताप नगर के लिए जाएंगे, जो कि यहाँ से अब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आप देख सकते हैं हिमालय की खूबसूरती, यहाँ का विहंगम दृश्य, बहुत ही शानदार ये जगह है। और कुछ आगे बढ़ने पर हमने देखा एक लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पार्क, जहाँ पर बच्चे झूला झूलने का आनंद ले रहे थे। यशस्वी भंडारी ने भी झूला झूलने की जिद की, तो हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी और यशस्वी झूला झूलने लगी। हमने भी सोचा हम भी चाय पी लेते हैं, और गाड़ी से उतरते एक मेहमान ने हमारा स्वागत किया। इसी मकान के आखिरी छोर में लास्ट में वो छोटी सी दुकान, जो कि शायद यहाँ की दैनिक ज़रूरतों का सामान इस दुकान में मिलता होगा। पहाड़ में मिलने वाली चाय की एक खासियत होती है दोस्तों, कि इसमें एक पहाड़ी स्वाद, एक पहाड़ी महक आती है। तो ये हमने वो ग्रामीण जो कि दुकान संभाल रहे थे उनसे चाय के लिए कहा, और ये हमारी चाय आ गई है। ये देखिए चाय, पहाड़ी स्वाद लिए। और ये मेहमान जो कि हमारे स्वागत के लिए खड़ा था, उसके लिए हमने कुछ बिस्किट लिए। यशस्वी भी अपने आप को नहीं रोक पाई और वो मेहमान को, जो कि पहाड़ी डॉगी है, उसको बिस्किट खिलाने की जिद करने लगी। और उस डॉगी ने भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए बड़े शांत होकर यशस्वी के हाथों से बिस्किट ग्रहण किया। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम फिर से प्रताप नगर के लिए चल पड़े हैं, जहां पर राजा का महल और राजा का दरबार है। ये आगे हम प्रताप नगर। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और काफ़ी अच्छी हाइट में स्थित है ये राजमहल, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि राजा, जो भी राजा होते थे, वो अपना महल बेहद ऊंचाई वाली जगह पे बनाते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मनों का कोई भी आक्रमण हो तो वहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और यहाँ से रास्ता जो कि महल के लिए जा रहा है, और ये हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क की दोस्तों। और ये राइट साइड में हम लोग टर्न लेंगे, और ये एक सरकारी बिल्डिंग, जो कि शायद पहले राजा के ही दरबार का एक हिस्सा रहा होगा। यहाँ पर एक सरकारी ऑफिस चल रहा है, और ये हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, और सामने आप पूरा टिहरी गढ़वाल और पूरे हिमालय की चोटियाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो पुनः एक बार अगर हम इतिहास में झांके तो राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी गढ़वाल शहर को बसाया और यहाँ राज किया। बाद में उनके उत्तराधिकारी प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह ने इस राज्य की राजधानी क्रमशः प्रताप नगर, कीर्ति नगर और नरेंद्र नगर में स्थापित की, और 1949 तक यहाँ पर राज किया। दोस्तों, इस सामने, बिल्कुल सामने जो दिखाई दे रहा है, यही है राजा प्रताप शाह का महल, जो कि अब सरकारी उदासीनता के कारण खंडर में तब्दील होता जा रहा है। दोस्तों, प्रतापनगर शहर का निर्माण राजा प्रताप शाह द्वारा कराया गया था। प्रतापनगर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। राजा प्रताप शाह ने प्रतापनगर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाया और टिहरी को शीतकालीन राजधानी बनाया था। परंतु आज यह महल और क्षेत्र अब तक की सारी राज्य सरकारों की अनदेखी की वजह से एक खंडर में तब्दील हो चुका है। आज इस राजमहल के जीर्णोद्धार करने की अत्यंत आवश्यकता है दोस्तों। जो भी व्यूअर्स मेरा ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और इसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। जब हम यहाँ पहुँचे
और इतनी खूबसूरत जगह पर स्थित इतना सुंदर महल देखा तो बहुत खुशी हुई, परंतु राजमहल की इतनी दुर्दशा देखकर बहुत दुख भी हुआ। राजा प्रताप शाह के समय इसी राजमहल से राजदरबार भी चलाया जाता था। समस्त न्याय प्रक्रिया भी यहीं से की जाती थी। अगर आप वीडियो में देख सकते हैं तो बहुत ही सुंदर ये भवन रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज एक खंडर में तब्दील होता जा रहा है और एक बहुत बड़ी विरासत जिसे कि संजोने की जरूरत थी, आज बिल्कुल दुर्दशा की ओर है। राजा प्रताप शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कीर्ति शाह ने राज संभाला। जब कीर्ति शाह ने राजकाज संभाला तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए राजा प्रताप शाह की पत्नी महारानी गुलेरिया की देखरेख में ही कीर्ति शाह ने कार्यभार संभाला था। इसीलिए राजमहल के बिल्कुल करीब रानी का महल भी स्थित है दोस्तों, जो कि बेहद खूबसूरत है। तो देखिए मेरे साथ पूरा राजमहल, राजदरबार और रानी का महल। चारों ओर महल की खिड़कियों से भी अगर आप बाहर झांकें तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सीनरी, प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। चारों ओर देवदार के काफी घने पेड़ और हिमालय की सुंदर वादियां बिल्कुल खंडर में तब्दील होता जा रहा है दोस्तों। और मेरी राज्य सरकार से भी यह विनती है कि ऐसी प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की आवश्यकता है। इसे या तो म्यूजियम का भी सेप दे सकते हैं। काफ़ी दूर दूर से पर्यटक जिनको इस राजमहल की जानकारी है वो यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन टूरिस्ट मैप में शायद इस जगह को अभी वो स्थान नहीं मिल पाया है जो कि इसको मिलना चाहिए था। जहाँ से भी हम खिड़की से बाहर झांकते हैं तो बहुत ही सुंदरता, नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और दोस्तों अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ रानी गुलेरिया के महल के, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की ही दूरी पर स्थित है। साथ ही आपको दिखाता हूँ पूरी टिहरी झील का उद्गम स्थल और सामने से दिखाई देने वाली खूबसूरत हिमालय की चोटियाँ। और ये यशस्वी मेरे साथ नीचे उतरने की जिद कर रही है। यहाँ पर गाँव की ही उगाई गई कुछ प्राकृतिक औषधियाँ और कंडाली और राई भी यहाँ पर दिखाई दी हमें, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये हम कुछ नीचे उतरे जहाँ से हमें झील दिखाई देगी, और झील को स्पष्ट रूप से आपको दिखाने के लिए ही हम नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। और यशस्वी भी मेरा पूरा साथ दे रही है। और ये देखिए एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़े होकर ये सामने देखिए आप बेहद खूबसूरत हिमालय की चोटियाँ, जो कि क्योंकि अभी थोड़ा सा धुंध है, बादल हैं, इसलिए नहीं दिखाई दे, वरना ये पूरे बर्फ से ढकी रहती हैं दोस्तों। और इस पहाड़ की चोटी से ठीक नीचे अगर आप ध्यान से देखें, जो कि आपको धुंध जैसी दिखाई दे रही है, ये है टिहरी झील। और टिहरी झील का उद्गम स्थल यहीं से है लगभग, क्योंकि प्रतापनगर पूरा टिहरी झील के किनारे बसा एक शहर है दोस्तों। और ये देखिए बेहद खूबसूरत पूरा प्राकृतिक सौंदर्य। और ये अब हम रानी के महल की ओर चलते हैं। ये रानी गुलेरिया का महल, जिसे भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता है दोस्तों। ये इसका एंट्री गेट, और ये जो सामने देख पा रहे हैं आप बिल्कुल येलो कलर की बिल्डिंग, यही रानी गुलेरिया का महल है। और दोस्तों मैं एक बार पुनः राज्य सरकार से विनती करता हूँ कि इसको बचाने की आवश्यकता है। इसको एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में राज्य सरकार अपनी संपत्ति में शामिल करके इसका जीर्णोद्धार करे, या चाहे तो इसे म्यूजियम का शेप दे। और ये सामने एक कुआं था, और ये देखिए रानी का महल सामने। इसको भी एक सरकारी ऑफिस में शायद परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर एंट्री की अनुमति नहीं थी और ये बंद था, ताला लगा था यहाँ पर। और ये कोई सरकारी भवन शायद इसमें चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे महल, चाहे वो रानी का महल हो चाहे राजा का महल, उसके आसपास अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे बेहद खूबसूरत पूरा हिमालय। यहाँ से भी आपको टिहरी झील बेहद शानदार दिखाई देगी दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दीदार कराता हूँ, दर्शन कराता हूँ पूरे हिमालय के और शानदार टिहरी झील के, जो कि 42 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैली हुई है। और यहाँ से पूरे उत्तरकाशी तक ये झील जाती है दोस्तों। ये देखिए नैसर्गिक सौंदर्य, अप्रतिम सौंदर्य। ये देखिए रानी का महल, जो कि अब उपेक्षा का शिकार है दोस्तों। इसे बचाने की जरूरत है। मेरी विनती है कि इसे जरूर बचाएं। ये सामने कुआं, जो कि रानी के समय में बनाया गया कुआं होगा। और ये देखिए कुआं में झांकते हुए हम। तो दोस्तों अब हम यहाँ से हमारे जाने का समय हो गया, लेकिन मेरी फिर से सरकार से रिक्वेस्ट है इसे बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।